काश उस रात मेरे साथ ये ना हुआ होता। नीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 2 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त उसे वो मिल जाती। उसका पूरे घर में रौब था। वो पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरफ को हुक्म चला देती। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो। ऐसे नीता ने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। नीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर फिर भी उसने हाँ कर दी क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार जो करती थी। उस लड़के का नाम राजू था। राजू काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में नीता की जगह वैसी थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य नीता की सलाह के बिना नहीं होता था। नीता सबकी लाडली बहुत बन गई थी। शादी के बाद वो गर्भवती हुई और उसने जुड़वा पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। दोनों बच्चे नीता को जान से प्यारे थे। नीता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर कोई अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। पर शायद नीता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राजू को बहुत काम था लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी कार अन्य दूसरी गाड़ी से टकरा गई। नीता, राजू और दोनों बच्चे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही नीता की बच्ची ने दम तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उस एक्सीडेंट ने नीता की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। अब नीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजू भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस नीता का बेटा रजत ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन नीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से रजत को हल्की सी चोट लग गई। उसकी सास ससुर ने उसके बच्चे को भी अलग कर दिया कि कहीं नीता की न देख पाने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। नीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजू से तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन उसके बच्चे को उसके साथ नहीं भेजा गया। नीता किस्मत क्या की बेबस थी। वो माँ होकर भी अपने बच्चे को साथ नहीं ले जा पा रही थी। नीता को लगा कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितनी खुश हुए। खाने में सब कुछ नीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभी उसे दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत बड़ा हुआ था। वो सब समझ गई थी कि उसके पति के लिए अब वो बोझ बन गई है। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों बाद तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजू कब आ रहा है उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह ही नहीं। नीता के ना देख पाने की वजह से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लग कर एक कीमती फूलदान टूट के छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। नीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे और वो भी बुजुर्ग तो थे ही। उन्होंने राजू को खुद से फोन कर दिया। राजू नीता को लेने तो आ गया, पर इस बार वो उसे अपने घर न ले जाकर रास्ते में ही छोड़ दिया और कहा, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। नीता रोई गिड़गिड़ाती रही, पर उसका सुनने वाला वहां से बहुत दूर जा चुका था। जिस नीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, जिस नीता के कहे बिना उस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, अब उस घर के लिए वो कुछ भी नहीं थी।